की जय। सतगुरु इंद्रमणि साहेब की जय। सभी साध संगत को हाथ जोड़कर सत साहेब। देखो भाई, गुरु की दया से आज हम विचार करेंगे जीवन में गुरु की जरूरत क्यों पड़ती है। जीवन में गुरु बनाते हैं, गुरु बनाने के बाद इंसान के क्या जीवन में बदलाव आता है, या जीवन में जो गुरु या जो सतगुरु नहीं बनाते उसके जीवन में क्या फर्क है। देखो, कोई भी बात को अगर समझना है तो संसारिक उदाहरण लेके चलते हैं, संसारिक बात लेके चलते हैं तो वो बात बड़ी जल्दी समझ में आती है। देखो भाई, आज हम संसारिक में देखो गुरु अनेक प्रकार के हैं। गुरु वो है जिससे हम कुछ सीखते हैं। तो बच्चा जब पैदा होता है सबसे पहले बोलना चलना सबसे पहले माँ बाप से सीखता है। तो जीवन में सबसे प्रथम जो गुरु होता है वो इंसान के माँ बाप होते हैं। सबसे पहले हम माँ बाप से शिक्षा लेते हैं, माँ बाप से सीखते हैं। इसलिए प्रथम जो गुरु है, प्रथम गुरु का जो दर्जा है वो माँ बाप को दिया जाता है। ऐसे ही जीवन में देखो, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे जीवन में उसके गुरु आते हैं। तो देखो, कबीर साहिब ने कहा है, सतगुरु जो सतनाम लखावे और गुरु कोई काम ना आवे। सतगुरु वही है जो सत का लखाव कराए, सत को जनाए, और जो है गुरु जो है वो अध्यात्म के अंदर, सत्संग के अंदर काम नहीं आ सकता। देखो, अब जैसे कि बच्चे का जन्म हुआ, थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है तो उसको स्कूल में भेज दिया जाता है। स्कूल में भेजते हैं ताकि ये शिक्षा ले, ताकि ज्ञान सीखे और अपना जीवन जो है ये सफल बनाए। तो कहते हैं भाई बच्चा जो है भी शुरू में प्राइमरी में जाता है, स्कूल पास करता है, फिर कॉलेज भी जाता है। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं, अब सोचते होंगे जो भी कभी स्कूल गए नहीं हैं तो वे सोचते हैं कि भाई उन्होंने जीवन में गुरु नहीं बनाया। नहीं, जीवन में गुरु तो उन्होंने भी बनाया है। जो स्कूल में नहीं गए, बड़े होते हैं, देखो जीवन में इस संसार में रहते हैं तो संसार चक्कर चलाने के लिए काम भी करना बहुत जरूरी है। आज जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, किस लिए भेजा जाता है? आप विचार करके देखो, सोच के देखो। बच्चे का जन्म होता है, कहते इसको अच्छे स्कूल में भेजो, अच्छी पढ़ाई कराओ। अच्छी पढ़ाई कराओगे तो ये आगे जाके अच्छी नौकरी प्राप्त करेगा। कहते हैं अच्छी नौकरी प्राप्त करेगा
तब इसकी अच्छे घर में शादी हो पाएगी। अच्छे घर में शादी होगी, फिर संसार चक्र चालू हो जाता है। फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, जो उसने अपने बच्चों के लिए किया, फिर वो जो बच्चा है बड़ा होकर वो अपने बच्चों के लिए वैसा ही करता है। सेम ये संसार चक्र ऐसे ही चलता रहता है। ऐसे ही आप सोच के देखो, जो बच्चा स्कूल नहीं गया तो वो व्यवसाय करता है या कुछ खुद का काम सीखता है, क्योंकि जीवन में गुजर बसर करने के लिए, जीवन में टाइम पास करने के लिए कमाना बहुत जरूरी है। वो किसी मैकेनिक के पास जाता है, कुछ रिपेयर करना सीखता है, काफ़ी बार कोई मिस्त्री के पास जाता है, कोई चिनाई का मिस्त्री है, कोई पानी का प्लम्बर का मिस्त्री है, कोई किसी चीज़ का है, कोई किसी चीज़ का है, वो वैसा वैसा ज्ञान सीखता है। उसने उसके बाद जैसे कि उसको गुरु बनाया और वो उस चीज़ का काम करने लग जाता है। तो जीवन में गुरु तो उसने भी बनाया, गुरु बनाया तो जीवन में आगे बढ़ा, जीवन में आगे बढ़ेगा, पैसे कमाएगा, जीवन चक्कर चलेगा। ऐसे ही विचार की बात है। जैसे कि देखो, जीवन में हमें इस मर्तलोक में रह के भी गुरु की कितनी आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही इस भवसागर में रहते रहते इस जीव को सतगुरु की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये जो जीव है कभी इसके बारे में विचार नहीं करता, क्योंकि विचार करेगा तभी अंदर से जवाब आता है कि सतगुरु की कितनी आवश्यकता होती है। तो कहते हैं, जैसे अभी कुछ थोड़ी देर पहले साहिब की वाणी थी, सतगुरु जो सतनाम लखावे और गुरु को एक काम ना आवे। इसके ऊपर एक उदाहरण है, काफ़ी बार मैं उस उदाहरण को बताता भी हूँ। साहिब की दया से देखो, संसारिक में कोई भी उदाहरण लेते हैं बड़ा जल्दी समझ में आता है। देखो, जैसे बच्चा स्कूल के अंदर गया, स्कूल में गया, उसकी बोर्ड की परीक्षा होती है, एग्ज़ाम होता है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में बच्चा रह जाता है, किसी एक सब्जेक्ट में लगा लो, 2 में लगा लो। जब वो रह जाता है तो कंपार्टमेंट आ जाती है, री आ जाती है। तो फिर माँ बाप जो हैं, या काफ़ी बार बच्चा भी कहता है कि मेरे इंग्लिश में कंपार्टमेंट आ गई, तो मुझे कोई अच्छे से गुरु की, जो इंग्लिश पढ़ाता हो, उस गुरु की आवश्यकता है। और वो कोई अच्छा सा टीचर देखता है और ट्यूशन लगा लेता है। अगर देखो, कोशिश करो समझने की, इंग्लिश के अंदर री आई है, कभी हम गणित का टीचर देखते हैं? कभी भी नहीं देखते। कभी इंग्लिश में री आई है, कभी हिंदी का टीचर देखते हैं? कभी नहीं देखते। ऐसे ही जिस चीज़ में कंपार्टमेंट आई है, जिस चीज़ का ज्ञान प्राप्त करना है, उसी का टीचर हमें देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर जब हमें अध्यात्म की बात सीखनी होगी, जब संतों की बात को समझना होगा, तो हमें सतगुरु की जरूरत पड़ेगी। संसारिक में अन्य गुरु अलग अलग जगह काम आ जाएंगे, जिन्होंने जो ज्ञान दिया है वो उस चीज़ में निपुण हो सकते हैं और वो उस चीज़ का ज्ञान सिखाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन वो सत का ज्ञान नहीं सिखा सकते। आज कोई सतगुरु है, देखो विचार की बात है, संत जो हैं वो इस जीव के भले की बात बताते हैं, संसारिक में उसे काम धंधे की, मिस्त्री की, इस चीज़ की बातें नहीं बताते। तो ये गुरु की दया से विचार की बात है। तो देखो, ऐसे ही एक देखो, शुरू से ही अपने भारत के अंदर गुरु परंपरा चलती आई है। गुरु परंपरा का बहुत ही महत्व है। तो ऐसे एक उदाहरण है, आपने सुना भी होगा, किसी भाई ने ना भी सुना हो,
तो उससे देखो सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। जैसे कि देखो एक बार की बात है, अकबर और बीरबल के बीच में बातचीत चल जाती है। तो राजा पूछता है, क्योंकि उसका सलाहकार होता है, सलाह देता है, समझदार भी होता है। तो राजा उससे पूछता है, भाई जीवन में गुरु की जरूरत होती है या नहीं होती, और अगर जीवन में गुरु ना बनाए तो क्या जीवन रुक जाएगा, और नहीं रुकेगा तो कैसा जीवन होगा। ऐसे कह के वो उससे पूछने लग जाता है। जब उससे पूछता है तो बीरबल जवाब देता है कि मेरे को कुछ समय की आवश्यकता है, कुछ समय की जरूरत है। अगर आप मुझे कुछ समय दो तो मैं इस बात का जवाब थोड़ा सा अच्छे तरीके से दे पाऊंगा। तो भाई राजा बोला ठीक है। तो बीरबल ने दो बच्चे जिनका उस टाइम जन्म हुआ, एक बच्चा अच्छे तरीके से शिक्षा प्राप्त कराई, स्कूल में भेजा, गुरुकुल में भेजा, और एक बच्चा एक ऐसी जगह भाई रोक दिया जहां वो शहर से दूर था, गांव से दूर था, उसको सिर्फ खाने को दिया जाता, और जो उसका पालन पोषण करता उससे भी स्पेशली ये कहा गया कि इससे कोई बात नहीं करनी है, इसको कुछ सिखाना नहीं है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया। जब 5 साल, 7 साल, 8 साल का बच्चा हुआ, समय तो बीतता रहा, दोनों बच्चे बड़े हुए। तो एक बार बीरबल ने दोनों बच्चों को राजा के पास लेके गए। राजा के पास गया तो एक बच्चा जो था राजा को अच्छे तरीके से प्रणाम किया। एक बच्चे को बोलना ही नहीं आता, एक वो मतलब उछल कूद कर रहा, उसको बोलना नहीं आता, समझ नहीं आती कि भी क्या करना है, कैसे पेश आना है। तो मतलब वो उछलता रहा, खेलता रहा, कूदता रहा। तो राजा ने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है। तो बीरबल ने उसको बताया, जैसे कि आपने उस दिन एक सवाल किया कि जीवन में गुरु की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती, जीवन में अगर गुरु नहीं होगा तो कैसा जीवन होगा, इसका जो जवाब है ये आपके समक्ष है, आपकी ये जवाब सामने है। तो इसके जीवन में गुरु था, इसके जीवन में शिक्षा हुई, पढ़ाई हुई, और ये जो बच्चा था ये पढ़ाई से वंचित रह गया, इसको शिक्षा नहीं दी गई तो ये ऐसा रहेगा। तो राजा को समझ में आया कि जीवन में गुरु की जरूरत क्यों होती है, कितनी होती है। ऐसे ही सत्संग में जाते हैं तो सतगुरु की जरूरत बहुत जरूरी है। सतगुरु को बनाएंगे तभी आगे का रास्ता मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। तो ये संसारिक कुछ उदाहरण हैं, जिन उदाहरणों को हम समझते हैं तभी ये जल्दी बात समझ में आती है। तो गुरु की दया से विचार करो भाई, समझो, समझेंगे तभी बात बन सकती है, नहीं तो बात बनना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। तो गुरु की दया से देखो जितने भी संत हुए इस जीव को समझाया कि भी तू इस संसार में आया है, इस मर्तलोक में आया है, तो तेरा मूल काम है मालिक का नाम लेना, मालिक की भक्ति करना, मालिक की भक्ति करके अपने जीवन को तो सफल बना। क्योंकि मालिक की भक्ति करता है तो उसका धुर घर का ज्ञान हो जाता है और वो मालिक की भक्ति करके इस भवसागर से पार उतर जाता है। तो ये गुरु की दया से विचार और समझ की बात है। तो गुरु की दया से आज हमें इस बात से पता चला कि जीवन में
गुरु कितना जरूरी है। और सतगुरु जो है वो अध्यात्म के अंदर जरूरी होता है। तो आज संसार में विचार करने की बात है, सतगुरु भी बहुत हैं। देखो कबीर साहेब कहते हैं साफ साफ कि भी सतगुरु जो सतनाम लिखा हुआ है, लेकिन लोगों का देखो सतगुरु तो घने हैं, नाम तो धरा रखे, लेकिन जो सत का लिखाव कराता है वही पूर्ण सतगुरु होता है, नहीं तो पूर्ण सतगुरु नहीं होता। अगर वो किसी और चीज का ज्ञान कराए, इधर उधर की बातें बताए, या आपको किसी और भक्ति में लगा दे, सत की भक्ति में ना लगाए, तो वो सतगुरु नहीं हो सकता। जो सतगुरु संतों की बात नहीं करेगा वो सतगुरु नहीं हो सकता। कबीर साहिब ने कहा है, आज संसार में इतने गुरु हैं, कहते कहां से कहूं सब जग अंधा, खेवन हार के गले में फंदा। कहते हैं ये संसार जो है सब जग अंधा हुआ बैठा है, विचार नहीं करता। कहते खेवन हार, जो इस संसार से कड़ियारा बन रहे हैं, जो सतगुरु बने बैठे हैं, उनके भी गले में काल ने फंदा डाल रखा है। तो ये गुरु की दया से समझ की बात है, विचार की बात है। अगर जीवन सफल करना है तो पूरा सतगुरु होना चाहिए, अधूरा होगा तो वो अधूरी ही बात बताएगा। तो गुरु की दया से विचार करो भाई, समझो, समझोगे तो ही बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बन सकती। तो गुरु की दया से आज समय को देखते हो इतना ही, बाकी एक बार सभी मिलके जय के नारे लगाओ भाई। सतगुरु कबीर साहेब की जय, सतगुरु इंद्रमणि साहेब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत साहेब